नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको जानकारी दूंगा कि मंत्रों के दिव्य प्रयोग से आप अपने स्वास्थ्य को, अपने नौकरी को, व्यापार को या फिर आपकी जिंदगी की तमाम समस्याओं को सिर्फ और सिर्फ मंत्रों से दूर कर सकते हैं। मंत्रों का प्रयोग करके आप चाहे हर व्यक्ति अपनी मनोकामना को पूरा कर सकता है। और मंत्रों का कैसे प्रयोग करना है, इनसे क्या लाभ होता है और इनको करने का तरीका क्या है। अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है या फिर उसके मन में भटकाव की स्थिति आ गई है, यही मंत्र उसको सद्मार्ग पे ला सकते हैं, उसकी गलत संगति को छुड़ा सकते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यही मंत्र आपको स्वास्थ्य भी दे सकते हैं। तो मंत्रों का कैसे करना है प्रयोग, आपको बताने का प्रयास करेंगे। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल, जिसके दौरान आप जान पाएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, और रंग आपके लिए कौन सा सर्वोत्तम होगा। इसके अलावा माताओं बहनों की सेहत में उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा उपाय हर दिन की भांति होगा, सफलता का अचूक महा उपाय, और किचन की एक विशेष सामग्री आपके कार्य को सफल करेगी। तो कैसे करना है ये मंत्रों का प्रयोग, वो जाने उससे पहले जान लीजिए हर दिन की भांति आज का दिव्य महामंत्र। आज के दिव्य महामंत्र में आप इसे नोट करें, ओम विघ्नहराय नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। मात्र 7 बार इस मंत्र का जाप करने से आपके सारे विघ्न समाप्त हो सकते हैं। भगवान मंगल मूर्ति का महामंत्र है ये, इसको आप नोट करके रखें। आगे की ओर बढ़ते हैं और अवगत कराते हैं आज के दैनिक पंचांग से। दिनांक 28 जून 2022, दिन मंगलवार, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उपरांत अमावस्या तिथि। नक्षत्र होगा मृगशिरा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। इस दौरान कोई भी नए कार्य का आरंभ आप ना करें, वरना आपका कार्य बिगड़ सकता है। दिशाशूल होगी उत्तर दिशा। आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना भी मना ही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि आपके बच्चों की सेहत और उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनकी विद्या में आने वाली रुकावट को आप कैसे दूर कर सकते हैं इन मंत्रों से। सबसे पहले जानते हैं कि जो आपके बच्चे हैं, ये जो सभी अभिभावक जो ज्योतिष गुरु को इस समय सुन रहे हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके बच्चों की सेहत में, उनकी पढ़ाई लिखाई में रुकावट आती ही क्यों है। पहले ये समझते हैं। देखिए, यदि कुंडली में दूसरा भाव और पंचम भाव, देखिए दूसरा भाव जो होता है वो प्राइमरी एजुकेशन का होता है और पंचम भाव जो होता है वो सेकेंडरी एजुकेशन का होता है। दोनों ही भाव पढ़ाई और लिखाई के लिए बेहद जरूरी हैं। यदि कुंडली में दूसरा और 5वां भाव पीड़ित हो और पंचम भाव पर, जिसे विद्या का भाव कहा गया है, उस भाव पर राहु जो भ्रमित करने वाला ग्रह है, कंफ्यूज करने वाला ग्रह है, अपनी दृष्टि डाल दे, तो ऐसे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। ऐसे बच्चों को यदि आप पढ़ने बैठाएंगे तो उनका ध्यान जो है नहीं लग पाएगा, इधर उधर की बातों में ध्यान लगाएंगे। पुस्तक खुली हुई है, उनकी बुक खुली हुई है, लेकिन बातें वो कहीं और की करेंगे। तो समझ जाइएगा कि राहु ने अपना दुष्प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे बच्चों के भटकाव की स्थितियां जो है बहुत ज्यादा हो जाती हैं। उपाय के तौर पर क्या करें भाई, हमेशा ऐसे बच्चों को हल्के रंग के वस्त्र ही पहनाकर आप पढ़ने बैठाएं। ऐसे बच्चे जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, उन्हें काले नीले गहरे रंगों से हर तरीके से परहेज कराएं। हल्के रंग के, हो सके तो ब्राइट कलर के कपड़े उन्हें जरूर पहनाएं। पढ़ने से पहले, क्योंकि आज मंत्र लेकर आए हैं हम आपके लिए, पढ़ने से पहले उनको एक मंत्र का जाप कराना है। जी हां, ओम ऐं नमः, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। जो भी पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, उसका उचाट हो चुका है ध्यान, तो इस मंत्र का, ओम ऐं नमः मंत्र का मात्र 11 बार उससे धीरे धीरे उच्चारण कराइए। ऐसा लगातार आप उससे कुछ दिन कराते रहिए। बच्चे के भटकाव की स्थिति खत्म हो जाएगी और बच्चे का मन जो है एकाग्र होगा, बुद्धि एकाग्र होगी, चित्त शांत हो जाएगा। देवी सरस्वती का महामंत्र है, वो बुद्धि
और ज्ञान और विद्या देने वाली देवी हैं। तो इस मंत्र का जाप करके आप बच्चों को सद्मार्ग पर जरूर ला सकते हैं। एक बात और, हमेशा ऐसे बच्चों को जिनका ध्यान भटकाव में है, जिनका ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा, बुद्धि शांत नहीं है, ऐसे बच्चों को हमेशा पूर्व दिशा की तरफ से राना करके सुलाएं। उन्हें कभी भी दक्षिण में या पश्चिम दिशा की ओर बिल्कुल ना सुलाएं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे बच्चों का आप जरूर ध्यान रखें जिनकी भटकाव की स्थिति जो है ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस उपाय को आप जरूर करिए, इस उपाय को आप जरूर अपनाइए। तो सफलता का अचूक महामंत्र है हमारे पास, जो एक सटीक समय पे आपको देंगे। लेकिन समय हो चला है मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल को जानने का। मेष राशि, अपनी पढ़ाई समय पर करें। कार्यों की रुकावट, परेशानी, दिक्कत दूर होगी। आज के दिन लाल फल का दान करें। शुभ रंग है गुलाबी। वृषभ राशि, आज मन जो है शांत रहेगा। शाम तक आपको धन का लाभ भी होगा। आज के दिन किसी जरूरतमंद स्त्री या पुरुष को चावल का दान करें। शुभ रंग है हरा। मिथुन राशि की बात करते हैं। आज के दिन लेन देन बहुत सोच समझ कर करिएगा, गड़बड़ हो सकती है। अकारण किसी से उलझना नहीं है। हरे वस्त्र का दान आज के लिए सर्वोत्तम रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। हर व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए नौकरी करता है, व्यापार करता है। कोई ना कोई धनार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो आप काम करते ही होंगे। अगर आपका कोई अपना व्यापार है तो व्यापार की रुकावट को इन मंत्रों से कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, मंत्र की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक तरंग होती है। जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो उस तरंग का जो है आपके घर के अंदर या व्यापार पर समाई हुई जो नेगेटिव एनर्जी है उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। वो अपना स्थान छोड़ देती है और मंत्र अपना कार्य करता है और आपको फायदा हो जाता है। तो आपका यदि कोई व्यापार है, कैसे वो व्यापार सुचारू रूप से चलेगा समझते हैं। यदि आप अपने व्यापार को अच्छा करना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो सुबह के समय स्नान करके हल्के रंग के वस्त्र आप धारण करें। एक तांबे का लोटा लें और उसमें गंगा जल पूरा ऊपर तक भर लें। अब घर के मंदिर में आप इसको रख दें। अब किसी लाल आसन पर आप बैठ जाएं और सबसे पहले अपने कुलगुरु का, ईष्ट का, भगवान मंगल मूर्ति का ध्यान करें। देखिए, कोई भी पूजा अर्चना हो, सबसे पहले ध्यान करेंगे अपने कुलगुरु का, भगवान गणेश का, अपने ईष्ट का, देवी देवताओं का। उसके पश्चात ही कोई भी आप अनुष्ठान, मंत्र जाप आप कर सकते हैं। तो आपने तांबे के लोटे में गंगा जल भरा, आसन पर बैठ गए, अपने देवी देवताओं का ध्यान कर लिया। उसके बाद एक मंत्र आप नोट करें, ओम श्रीम श्रीयै नमः। ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। माता लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल या कमल का फूल अर्पित कर दें। अब पूजा में रखे हुए गंगा जल को, जो आपका व्यापार चल नहीं रहा था, जहां आपके कस्टमर्स बहुत कम आते थे, तो अब इस गंगा जल को उस व्यापारिक स्थल पर ले जाकर छिड़क दीजिए। आप इस जल को अपने घर में भी छिड़क सकते हैं, अपने व्यापारिक स्थल पर छिड़क सकते हैं, या फिर अपने नौकरी वाले स्थान पर भी आप इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। आज के दिन से शुरू करके लगातार 7 दिन तक आप ऐसा करके देखिए। आपके व्यापार और नौकरी में हर तरीके से आपको फायदा होगा। बात करते हैं कर्क सिंह कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। कर्क राशि, नौकरी की परेशानी खत्म होगी। नौकरी में परिवर्तन का योग भी दिख रहा है। बहुत सोच के करिएगा परिवर्तन। सफेद चावल का दान करें। शुभ रंग है सफेद। बात करते हैं सिंह राशि की। अपनों को नाराज बिल्कुल ना करें। दौड़ भाग वाला दिन रहेगा। थोड़े से गुड़ का और गेहूं का दान कर दें। शुभ रंग है आपके लिए पीला। कन्या राशि, विद्यार्थी आज घूमने जा सकते हैं, लेकिन व्यापारिक स्थल पर आज के दिन कोई बदलाव, कोई चेंज ना करें। अनाज का दान करें। शुभ रंग है आज के लिए नीला। अब आपको बताते हैं, ये जो मंत्र होते हैं इनकी अपनी एक ऊर्जा होती है, एक तरंग होती है। इनको अपनाकर आप अपने परिवार पर, अपनी नौकरी पर आई हुई अचानक मुसीबत को चुटकियों में दूर कर सकते हैं।
कैसे वो दूर होगी? भाई मुसीबत कह के तो आती नहीं, परेशानी कहकर आती नहीं, कोई निमंत्रण नहीं देती है वो आने से पहले। मंत्र इस तरीके से आप प्रयोग करें कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आए तो वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। देखिए, मुसीबतों से घबराकर सबसे पहला काम क्या है? आप अपना साहस कम ना होने दें। ऐसा ना हो कि आप किसी परेशानी में फंस जाएं और अपने साहस को आप बिल्कुल कम कर दें। बिल्कुल साहस से काम लीजिएगा। मन में किसी भी तरीके से कोई नेगेटिव विचार बिल्कुल ना आने दें। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। शांत मन से, बिल्कुल एकाग्र करके अपने ध्यान को शांत मन से अपनी समस्या के बारे में एक बार बैठकर सोचिए कि भाई ये समस्या क्यों आई है, क्या आपसे ऐसी गलती हो गई है, क्या आपसे ऐसी जो है कोई मतलब किसी का आपने मन दुखाया है, क्या ऐसा आपसे अपराध हो गया है जो ये समस्या जो है अचानक एकदम से आप पर आ गई है। सोचिएगा इसके बारे में। सुबह या रात में साफ सुथरे कपड़े पहनकर दक्षिण दिशा में मुंह करके लाल चंदन की एक माला आपको लेनी है। शुद्ध माला मिल जाए ठीक है, वरना लाल हकीक की माला भी आप ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। हनुमान जी का एक वैदिक मंत्र है, हनुमान मंत्र है, उसे आप जाप करें। ओम हंग हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का आपको एक माला यानी 108 बार जाप करना है। और आज ही के दिन से शुरू करके जब आपको महसूस होता है कि आपका कार्य बिगड़ने लगा है, अचानक परिवार पर, नौकरी पर कोई संकट आ गया है, तो उसी दिन से आरंभ करके आने वाले 11 दिन तक आप इस मंत्र का लगातार जाप करिएगा। आपको फायदा होगा, हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए, मुसीबत टल जाए, तो आप एक लाल गुड़हल के फूलों की माला या लाल गुलाब के फूलों की माला हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें और सरसों के तेल का एक दीपक वहां जरूर जलाएं और जरूरतमंद लोगों को अन्न का, वस्त्र का दान कर दें। फिर ऐसी मुसीबत हनुमान जी की असीम कृपा से आपको दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। इस आप उपाय को जरूर नोट करके रखें। जब भी आपके साथ कोई इस तरीके की दिक्कत हो तो आप इसे जरूर अपनाएं। तो सफलता का अचूक महा उपाय भी है हमारे पास, वो भी आप ले लीजिए। लेकिन पहले जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का दैनिक राशि पर। तुला राशि, जरूरत पड़ने पर अपने चिकित्सक की, डॉक्टर की सलाह लें। कन्या के विवाह में कुछ मदद जरूर करें। फलों का दान करें। शुभ रंग है गुलाबी। वृश्चिक राशि, घर पर मेहमान आने का योग दिखाई दे रहा है। नौकरी में बदलाव ना करें। तुलसी का दान करें। शुभ रंग है हरा। धनु राशि, काम में आज तेजी आएगी। दोपहर बाद कोई कार्य ना करें तो बेहतर होगा। पीली वस्तु का दान करें। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरा। अब आपको बताते हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है, चाहे वो नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, परिवार को लेकर, संबंधों को लेकर, रिश्तों को लेकर, आप बिल्कुल ना घबराएं। सबसे पहले आप अपने विवेक को जागृत करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, बड़ों की सलाह लें। अब फिर भी उसके बाद यदि कोई समस्या है तो आप कुछ विशेष मंत्रों का जाप करके अपनी इन समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। देखिए, किसी भी समस्या को मंत्रों के द्वारा बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। मंत्र जाप में पूरा ध्यान लगाकर साफ वस्त्र पहनकर यदि मंत्र जाप किया जाए, एक ही समय किया जाए, एक ही माला से किया जाए, एक ही आसन पर बैठकर किया जाए और एक ही आचमनी या लोटा या फिर आपकी जो माला है वो एक ही हो, तो इससे आपको सफलता बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा मिलती है। क्या करें उपाय के तौर पर? भाई, मंत्रों से आप किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं, किसी भी समस्या को खत्म कर सकते हैं। मंत्रों में इतनी पावर होती है। आपको एक पीला शुद्ध आसन लेना है। सफेद चंदन की माला या पीले चंदन की माला भी आप ले सकते हैं, पीली हकीक की माला भी ले सकते हैं। सफेद चंदन की माला से पूर्व दिशा में मुंह करके आपको निम्न मंत्र का जाप करना है। क्या है वो मंत्र? मंत्र महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 3 या 5 माला आप प्रतिदिन जाप करना आरंभ कर दें। इस मंत्र के जाप के द्वारा किसी भी समस्या को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है और जब श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है तो देवी लक्ष्मी भी अपनी कृपा जरूर करती हैं। पूरे मंत्र जाप में अपना विश्वास और श्रद्धा बनाए रखें। ऐसा करने से आपके ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वह
चुटकियों में खत्म होने लगेगी। तो सफलता के अचूक महा उपाय को भी आप जरूर लीजिए। अब समय हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल जानने का। मकर राशि, आज के दिन किसी से झूठ ना बोलें, रुका हुआ धन आपको मिलेगा। दही का दान करें, शुभ रंग है आपके लिए पीला। कुंभ राशि, अपने घर समय से पहुंचे, किसी भी बात पर अपने पिता से उलझे नहीं, उनका तिरस्कार ना करें, उनका सम्मान करें। सरसों के तेल का दान करें, शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। मीन राशि की चर्चा करते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। रात में देर तक ना जागें, जल्दी सो जाइए। जरूरतमंद को केले का फल जरूर दान करें, शुभ रंग है आपके लिए पीला। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। भाई, आप किसी भी कार्य के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही, आज आपको वो सफलता मिलेगी। 5 हरी दूर्वा की पत्ती लें, उस पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर भगवान गणेश को अर्पित करिए। कितना सरल सा उपाय आपके हर कार्य को सफल कर देगा। तो इस सफलता के अचूक महा उपाय को आप अपने मित्र, रिश्तेदार, सखा बंधुओं के साथ जरूर शेयर करिए। आज माताओं बहनों की सेहत में हम बात करने वाले हैं कि उनको यदि मानसिक तनाव ज्यादा है, हमारी माताओं बहनों को हर तरीके से बहुत जल्दी मानसिक तनाव हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर वो चिंताग्रस्त हो जाती हैं। तो इस मानसिक तनाव को दूर करने का एक सरल और सटीक महा उपाय है। क्या करें? 1 लोटा पानी भरकर आप अपने सिरहाने रखें और सो जाएं। सुबह उठने के बाद सबसे पहला क्या कार्य करेंगी, इस लोटे वाले पानी को घर के बाहर फेंक आइए। मात्र ऐसा 7 दिन करिए, आज ही के दिन से आरंभ करिए। आपका मानसिक तनाव दिन प्रतिदिन कम होना शुरू हो जाएगा। अब बताते हैं माताओं बहनों को सम्मान पाने का वो महा उपाय। क्या है भाई वो उपाय? भाई, यदि हमारी माताएं बहनें चाहती हैं वो हर जगह सम्मानित हो, और होनी भी चाहिए, अपने घर में टूटा हुआ दर्पण बिल्कुल इस्तेमाल ना करिएगा। और यदि आपके घर में दर्पण टूटा हुआ नहीं है और अगर उस पर गंदगी रहती है, कोई डस्ट रहती है, तो आप उसे बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, साफ कर दीजिए। हर तरीके से आपका सम्मान बरकरार रहेगा। बात करते हैं उस रसोई घर के महा उपाय की जो आपके पितरों की शांति करा सकता है, आपके पितरों को तृप्त कर सकता है। क्या है वो उपाय? भाई, आज के दिन हम लेकर आए हैं गेहूं का आटा। जी हां, आप गेहूं का आटा लें और दक्षिण दिशा की ओर अपने पितरों का ध्यान करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। मात्र इतना सा करके देखिए, पितरों की शांति होगी, पितृदोष भी जो है शांत हो जाएगा। तो आज ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि मंत्रों से कैसे आप बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म कर सकते हैं। आपके बच्चों की समस्या हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, या फिर किसी भी तरीके की कोई समस्या है, छोटे छोटे उपाय करके आप मंत्रों द्वारा लाभ पा सकते हैं। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे।